नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर आज माया नगरी मुंबई से है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये पूरा मामला है क्या? देखिए 2016 का ये मामला है जिसमें ज़रीन खान ने एलिगेशन लगाए थे। इनफैक्ट इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि एक प्रोग्राम था जिसमें इनको जाना था, एक इवेंट था, ये नहीं पहुंची थी कोलकाता कलकत्ता, हाँ, कोलकाता कोलकाता में। में। तो जो इवेंट मैनेजर हैं उन्होंने शिकायत की पुलिस में, क्योंकि वो काफ़ी पैसा भी दे चुके थे और जब पैसा भी नहीं लौटाया गया प्लस ये आई भी नहीं, लास्ट में उन पर धोखा दे दिया, तो एक एफआईआर दर्ज हुई और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है लगातार। अब पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है कोर्ट में। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि जो एक्यूज़्ड है, यानी अब ज़रीन खान जो एक्यूज़्ड है, इसमें काफ़ी सारे सबूत मिले हैं। बहुत सारे इवेंट मैनेजर ने सबूत दिए इससे रिलेटेड कि भाई देखिए फंक्शन था, ये इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए हैं। सीधा सीधा ये धोखाधड़ी का मामला है। बिल्कुल धोखाधड़ी का मामला है और इसमें ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, अच्छा। जिसमें आपको आकर कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। इस केस में चूंकि वो पेश ही नहीं हुए तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। अच्छा। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, अगर वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर नहीं आती है या कोई प्ली ली जाती है तो हो सकता है कोर्ट इसमें गिरफ्तारी के आदेश दे दे, तो जरीन खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें जो इवेंट मैनेजर है विशाल, उसने तमाम आरोप लगाए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि ये जब से इन्होंने केस फाइल किया है, ये जरीन खान इनको धमका रही है, उनके लोग इनको धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतने प्रेशर में थे कि इन्होंने मुंबई छोड़ना पड़ गया इनको और करीब करीब 42 लाख रुपए ये अपने गवा चुके हैं वो इवेंट जो था उसको लेकर। अब ऐसे में एफआईआर कॉपी भी हमारे पास मौजूद है जो 2013 की एफआईआर कॉपी है। 2016 में तो ये सारे एलिगेशन उसने विशाल ने लगाए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब कॉल रिकॉर्डिंग भी इसमें है सबूत के तौर पर, सबूत के तौर लेकिन पर। लेकिन ये बात तमाम चीज़ें सही है, लेकिन चिराग, ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा कई बार होता है। कई इवेंट में सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, वो लोग शामिल भी होते हैं। कई बार कई इवेंट्स कैंसिल भी किए जाते हैं सेलिब्रिटीज़ की तरफ से, वो उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो जाहिर है कि वो जो अमाउंट, जो राशि उन्होंने ली होती, वो उसको लौटानी हो। इसमें पेंच इस बात पर फंस रहा है कि आपने कार्यक्रम में आप नहीं आई, ठीक है, लेकिन आपने पैसा भी नहीं लौटाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्यक्रम में नहीं आए, चलिए ठीक है, एक बार तो नहीं आया और ऑब्वियसली वो ठीक भी नहीं है। अगर किसी ने आपको बुलाया है और एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें टिकट्स बिकती हैं, उसमें पूरा खर्चा होता है स्पॉन्सर्स का लेकर, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें यूज़ होती हैं और अमाउंट, एक अच्छा खासा और अमाउंट भी अपनी खर्च होता उसकी है। इवेंट मैनेजर, रेपुटेशन, इवेंट की अपनी एक गुडविल पर भी धक्का लगता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, फिर ऑब्वियसली वो सवालों के घेरे में आती है कि भाई आपने एक सेलिब्रिटी को बुलाया था, वो तो आया नहीं, तो उनके ऊपर कटाक्ष भी किया था। ऐसी तमाम चीज़ें थी और इसी बात से परेशान होकर विशाल गुप्ता ने कंप्लेंट की थी कोलकाता पुलिस में और ये कहा था कि देखिए ये आई नहीं, हमने बुलाया था और मेरे पैसे भी वापस नहीं कर रही हैं, या तो भाई आपने जो साइनिंग अमाउंट जो उस समय लिया। आप वो पैसा वापस कर, क्या जरीन खान की तरफ से या उनके वकील की तरफ कोई स्टेटमेंट आया, कोई सफाई आई इस पूरे मामले में? क्योंकि अब तो कोर्ट की कार्रवाई, एक तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब तो अगला स्टेप सीधे गिरफ्तारी के आदेश का है। बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे तो बड़ा हैरत लगता है कि उनके एडवाइज़र कौन है, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो जाए और वो भी खासकर चीटिंग का मुकदमा दर्ज हो जाए, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहकर आपको कोर्ट के क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, ज़रीन खान चूँकि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में उनका या जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, उसमें उनका दखल है और उसमें वो काम करती हैं। तो इन तमाम ये जो इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं, जो आरोप लगते हैं, जो कोर्ट कचहरी है, इससे बॉलीवुड का करियर कितना प्रभावित होता है? क्योंकि ये पहला केस नहीं, हमने पहले भी ऐसे देखे हैं और कई लोगों के करियर को तबाह होते हुए भी देखा है, तो कईयों के पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, जिसमें जैसे कई एग्जाम्पल हैं, उसमें अलग-अलग केसेस में फँसे। सलमान खान है, संजय दत्त हैं। इस इस पूरे केस में ज़रीन खान का करियर चूँकि पहले भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कितना उस पर असर है ये? आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, सवाल में ही जवाब है आपका। एक तो बहुत अच्छी कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं रही जो बहुत फिल्में जिन्होंने की हो, ऊपर से अगर इस तरह के केसेस आपके ऊपर हो जाए तो नेचुरली धक्का लगता है। अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो जो जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं उन पर असर उन आएगा। पर असर आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के केसेस में अब मुझे समझ नहीं आया इनका लीगल एडवाइज़र कौन है, क्योंकि अगर आपके खिलाफ मुकदमा हो रहा है तो आप नेचुरली आके बेल लो सबसे पहले और पुलिस के समक्ष पेश हो, या जो अमाउंट आपने लिया वो वापस करो किसी भी शख्स का। भाई आप ऐसे अमाउंट किसी का नहीं रख सकते। अगर किसी ने आपको अमाउंट अब दिया क्या है, विकल्प क्या है? ज़रीन खान के पास क्या विकल्प है? सबसे पहला विकल्प तो है कि उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, सीधा सीधा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि अनूप कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। हो सकता है कोर्ट का इनको कस्टडी में लीजिए इमीडिएटली,
ये अगर बेल लेने आई थी, बेल डिसमिस करके सीधा गए कस्टडी में इनको लीजिए, ये भी कह सकता है कोर्ट। ये भी हो सकता है कि डांट फटकार कर ठीक है बेल भी दे दे और आगे चार्जशीट चूंकि फाइल हुई, अब आगे ट्रायल चलेगा जो भी है। लेकिन अभी तो कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि वो पेश नहीं हुई। और क्यों पेश नहीं हुई, अब वो रीज़न भी उन्होंने कोई ऐसा कोर्ट को नहीं बताया। तो नेचुरली ये तो ग्रॉस एक तरह से कहा जाए लापरवाही है कि आप अपने पार्ट पर जब आपको पेश होना चाहिए था, अदालत का आपने सम्मान नहीं किया। बिल्कुल। कोर्ट इसमें के इसमें इसमें कहीं ना कहीं जो दिक्कत समझ में आ रही है वो या तो इस लेवल पर है कि कानूनी सलाहकार सही नहीं है, क्योंकि जब मामला कानून की पिच पर है तो फिर आपको कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ना होगा, और उसमें अगर आपकी सलाह कानून सम्मत ना हो, सही ना हो, दुरुस्त ना हो, तो उसका खामियाजा भी आपको उठाना पड़ सकता है। ज़रीन खान के केस में अब ये बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि अगर इसमें यही रवैया ज़रीन खान की तरफ से रहा तो अगला नंबर उनकी गिरफ्तारी का है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।